my time, you all I want. उनकी पूरी कैरियर बर्बाद हो जाएगी। तो उसमें एरोगेंस क्यों नहीं होगा? सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, सत्याग्रह की धरती, चंपारण से पूर्वी चंपारण में एक जगह है, पकड़ी जाल प्रखंड में बड़का गांव एक जगह है। कैरियर है वो संघर्ष से ही जीना सीखा है और संघर्ष के थ्रू ही हम यहाँ पहुंचे हैं। दोस्तों हाय नमस्ते, मेरा नाम है भास्कर सिन्हा और मैं लेके आ रहा हूँ रंजित सर का, आप सबके केमिस्ट्री गुरु का कुछ बेस्ट वाला वीडियो। इसको क्या कहते हैं बेस्ट वाले वीडियो को? भाई साहब पॉडकास्ट। आप सब पॉडकास्ट तो बहुत ज्यादा देखते हो और क्यों ना देखोगे, उससे नॉलेज भी बहुत मिलता है। लेकिन अब वक्त है कुछ अलग और कुछ हटके देखने का। तो आपके अपने पटना शहर में सालों से, लगभग 20 साल से बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने वाले और एक अच्छा सफल रिजल्ट देने वाले अपने आप सबके प्रिय रंजन सिंह सर का ये पॉडकास्ट शुरू हो रहा है। और आप देखिए कि इसमें सर की और हमारी बातचीत क्या हुई है और वो आप लोग को क्या दे रहे हैं। सर नमस्ते। सर आपके सामने आके बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। एक्चुअली मैं भी एक स्टूडेंट था कभी ना कभी और मैं तब से आपको जानता हूँ। तो उस समय से लेके आज तक मेरे लाइफ में तो कुछ बदलाव हुआ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपके लाइफ में कैसे इतना बड़ा जो लाइफ स्पैन आपने किया है काम, उस पर कैसे सर बदलाव हुआ है? शुरू से मैं जानना चाहता हूँ सर आपके बारे में कि सर कैसे सब कुछ हुआ एकदम स्टार्ट। सबसे मैं अपनी इस इतनी लंबी जो हमारी लाइफ की जर्नी अभी तक की रही है, थोड़ा सा उसको आपको मैं विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा। हर व्यक्ति की जो जीवन है ना, जो आप एक लेवल तक पहुंचता है तो उसके पास एक संघर्ष होता है और उसके संघर्ष की कहानी होती है। हमने अपनी पूरी की पूरी जो अभी तक की कैरियर है वो संघर्ष से ही जीना सीखा है और संघर्ष के थ्रू ही हम यहाँ पहुंचे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम 10th तक की बात करें तो 10th तक की पढ़ाई जो हमने की है वो सत्याग्रह की धरती चंपारण से पूर्वी चंपारण में एक जगह है, पकड़ी जाल प्रखंड में बड़का गांव एक जगह है, उसी बड़का गांव से ही हम पढ़े हैं और वहीं से हमारी 10th तक की पढ़ाई हुई है। सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारे पास हम गुरुदेव के रूप में हमारे पिता ही हमको मिले। मतलब हमारा एक स्कूल भी चलता है, बहुत हमारे जन्म के समय से ही स्कूल चलता है। वो स्कूल पापा चलाते हैं, JR पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। और उसी स्कूल से हमारी 8th तक की पढ़ाई हुई और 9वां और 10वां की पढ़ाई वहीं पे एक सरकारी स्कूल है, श्री राम अयोध्या सिन्हा स्कूल, वहाँ से हमारी 10th की पढ़ाई हुई। तो ये एक सौभाग्यशाली इस मीन में कि मतलब आपको जो संस्कार मिले हैं, जो पढ़ाई की के प्रति दिलचस्पी मिली, वो कहीं ना कहीं आपने सामने आपके पेरेंट थे वो जो एज ए आपको गाइड करने वाले बैठे पड़े थे। तो इससे हमें बड़ी शुरुआती दौर में ये पढ़ाई का महत्व समझ में आया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, उनके संघर्ष को जो हम देखे थे उससे हमें पढ़ाई में अपने आप को और पिरोने में हेल्प मिला। उसके बाद पटना है, +2 की जो पढ़ाई है, +2 हुआ, BSc हुआ, MSc हुआ, सब पटना साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से ही हमने पूरी की। उसके बाद हमने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि आप कह सकते हैं कि पढ़ाना का जो सिलसिला है ये एक विरासत के रूप में पापा से हमको मिला और हम मतलब पढ़ाने में शुरू से हमारी रुचि रही। तो हमने MSc के बाद हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन सर मतलब घर में तो ऐसा होता है कि अगर मैं पढ़ाता हूँ तो तुम पढ़ाओ मत, तुम कुछ और करो। जी। मतलब माता पिता तो ये बोलते हैं मैं कुछ और कर रहा हूँ तो आप कुछ और करो। तो वहां पे आपका कैसा रहा? मतलब एक्चुअली देखिए होता क्या है ना कि जब पेरेंट्स आपको संघर्ष, जैसे आप पापा की बात हम करें तो वो उस समय के डॉक्टरेट थे, मतलब डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा। वो मतलब पढ़ाई में अव्वल दर्जे के, मतलब आज हमारे इलाके में आप जाएंगे तो वहाँ उनका एक अलग छवि है। और उसमें उस जगह पे पहुंचने के बाद उस समय उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके हम लोग को वहां पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तो इम्पोर्टेंट चीज ये था कि वो अपने संघर्ष को बहुत करीब से देखे थे इस फील्ड में, और फिर वो देख रहे थे कि हमने इतना गाइड किया और इसको पढ़ाया, इसको ये, और इसमें पोटेंशियल लड़के में अच्छा कर सकता है, तो ये टीचिंग में क्यों जाए। गांव की जो मानसिकता होती है और जो कि एक सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो हमेशा पेरेंट्स प्रेरित रहे। और शुरुआती दौर में ये दिक्कत तो आती है, हम लोग को भी दिक्कत आई, पापा को मतलब समझने में वक्त लगा। उनको समझाने के लिए बेसिकली हमको नारायणा IIT अकेडमी दिल्ली को ज्वाइन करना पड़ा। पटना नारायणा में रहे एक लंबे समय तक, हम गोल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहे। उसके फाउंडर मेंबर्स के रूप में, केमिस्ट्री के टीचर के रूप में हमने वहाँ पे अपनी सेवा दी।
और 2011 के बाद तो हम लोग इंडिविजुअल शुरू किए, तो उस समय तक आते आते पेरेंट्स को भी एक विश्वास हो गया था अब ठीक कि है। ये फील्ड भी अच्छा है और ये पैसिनेटेड है इस काम के लिए। और जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आपका संघर्ष दिखता है, आप अपना अच्छा दे रहे होते हैं, तो पेरेंट्स ही तो एक है जो आपकी चीजों को अच्छे से और आकलन करके वो समझ सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो उनको आज या उस समय भी मैं ऐसा फील करता हूँ कि वो भी गर्वान्वित महसूस करते होंगे हमारी इस सफलता को देख के। तो सर आपको ये तो हुआ कि आप अपने आप को निकाल के बाहर लेके आए हैं, और आज के डेट में सर इतना बड़ा जो नाम है, तो ना जाने कितने बच्चों को तो सर आपने पढ़ाया तब तो ये नाम बनता है। एक नाम बनाने के पीछे कितने लोग होते हैं सर, मतलब कितने लोगों को आपने अपना शिक्षा दिया हुआ है तब जाके। मतलब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि लगभग कितने बच्चे होंगे जिनको आपने आज तक पढ़ाया होगा, कुछ याद आता है? कम से कम 50-60 हजार बच्चे तो जरूर 60,000 बच्चे जिनको हम लोग इस लगभग 21 साल के इस टीचिंग कैरियर में लगभग 50-60 हजार बच्चे ऐसे होंगे, बहुत बड़ा नंबर होता है सर। और मोर देन 5000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेडिकोज और इंजीनियरिंग करके वो आज के डेट में सर्विस में है, वो मतलब सर्विस दे रहे हैं। कोई पीएमसीएच में है, कोई डीएमसीएच में है, कोई एम्स में है, और बड़ा खुशी महसूस होता है। हमको लगता है कि मतलब जैसे हम पापा को देखते थे वैसे ही हम लोग अब अपने आप को देखते हैं कि हमें गौरवान्वित फील होता है। मैं कभी कभी किसी कारणवश सोशली भी थोड़ा मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो कभी मैं पीएमसी चला गया या कभी एक बार एमसी जाने का मौका मिला, तो वहाँ उन पेशेंट्स को देखते हुए जब आपके स्टूडेंट वहाँ दिख जाते हैं और वो आके आपका पैर छूते हैं उन लोगों के बीच में, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। आपको लगता है कि यही हमने कमाई करी है। और उन बच्चों का जो वो कमेंट होता है कि सर आपके कारण से हम लोग यहाँ हैं, तो ये काउंट करता है। बहुत बड़ी बात। मुझे लगता है कि जिंदगी में इससे बड़ी कमाई कोई नहीं हो सकती है। तो हमने ये कमाया इस लंबे कैरियर में, जो 50-60 हजार बच्चों को हमने पढ़ाया, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं। अच्छा, एक बात और है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारे पढ़ने हैं उसी में सक्सेसफुल नहीं, वो दूसरे फील्ड में भी अनमैचेबल फॉर्मेट में वो सक्सेसफुल है। जब मिलता है तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट मेरा था, बहुत दिन के बाद मिला था, आप ही के नाम से मैच करता, भास्कर करके बच्चा है हमारा, वो लेफ्टिनेंट कर्नल, माय गॉड, और एक और स्टूडेंट था वो फ्लाइंग ऑफिसर है, मतलब एनडीए वो मिला। हाँ एग्जैक्टली। तो वो बाद में जब बच्चे हो जाते हैं, जब वो ये मतलब जब क्वालिफाई करते हैं तो फोन करते हैं, तो वो अच्छा लगता है कि चलिए हम बच्चे आपके यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, हाँ, ठीक है, अब उनका तो आपके प्रति कुछ अगर आपने अच्छा करा है, आपने अच्छा करा है तो बच्चे आपके साथ सिंपैथेटिकली जुड़े रहेंगे और हमेशा कनेक्टेड। हाँ, और अगर आप उसके साथ अच्छा नहीं किए तो आपसे नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो बच्चे खुद कॉल करके हमें बताते हैं कि सर हम आपके कारण से मतलब हम यहाँ पहुंचे हैं, तो ये सुनने में अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं हम इस चीज से हमेशा थोड़ा सा अलग विश्वास करते हैं कि इसमें हमारी कोई क्रेडिट नहीं है, हम बच्चों को बस गाइड करते हैं, बच्चे ही अपना काम करते हैं। जो अच्छे बच्चे होंगे, जो मेहनती बच्चे होंगे, उनको उसका रिजल्ट उतना जल्दी मिलता है। सर आपने कभी कनेक्ट करने की कोशिश करी है उन बच्चों के साथ कि जैसे कि आप जब बताते होंगे उनको कि भाई मेरा ये पास्ट रहा है और तुम भी वहीं से आते हो, तो हम एक जैसे हैं, अगर मैं यही चाहूंगा कि मेरा बच्चा भी सक्सेसफुल हो जैसे कि आप आज सक्सेसफुल है, तो तब क्या होता है सर उस वक्त? जनरली क्लास में हम लोग जब पढ़ा रहे होते हैं तो ये चीजें तो अब 2 सालों का लंबा सफर होता है बच्चों के बीच में। हाँ। तो केवल क्लास ही नहीं होता है, उसमें मोटिवेशनल फैक्टर होता है, कई बच्चों को इमोशनल टच होता है, बच्चों को जो आज की परिवेश में बच्चे के मानसिक रूप से जब वो मतलब प्रताड़ित हुए होते हैं, तो उस समय भी उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है चीजों को कि अच्छे से वो काम कर सके। तो इसमें ये चीजें आती हैं, उनको कभी कभी मोटिवेट करने के लिए और भी चीजें हम लोग बोलते हैं और बताते हैं, वो बताया जाता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कहेंगे तो बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे होते हैं, उनको ये सब चीजों को कनेक्ट करने का समय ज्यादा हमारे पास अलग से नहीं होता, जो भी करते हैं क्लास में ही करते हैं। तो अब ये क्योंकि उस समय ऑफलाइन सेंटर्स हमारे थे, इंडिविजुअल में पढ़ा रहा था, और एक लंबे समय तक 1200-1400 बच्चे हमारे यहाँ पढ़े, एक बैच टूटा था, दूसरे बैच लगे पड़े रहते थे, कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ट्रेडिशनल। हाँ, पूरा। और उसमें प्रॉब्लम ये था ना कि उसमें क्या होता था, एक बैच टूट रहा है, दूसरे आ रहे हैं, तो उसमें बस बच्चों से इंटरेक्शन इतना ही हो पाता था जिसमें हम उनको डाउट बता पा रहे हैं।
डाउट से ज्यादा इंटरेक्शन हम बच्चों से नहीं कर पाते हैं। और ये कभी ना कभी अब जब बैठते हैं ना तो थोड़ा सा ये महसूस होता है कि कुछ कमियां हम लोग में भी ये रही कि उन बच्चों से अगर हम इंटरेक्ट किए होते तो और भी बच्चे ऐसे हो सकते थे जिनमें कुछ होता है ना, आग हर बच्चे में आग होता है, उनके बिल्कुल। आग को और सेव कर पाते। फिर भी चलिए अब तो अब वो उस समय को हम दोबारा लौटा के तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन इस संघर्ष की कहानी में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और मेहनत कर रहे हैं। तो अब उन कमियों को हम लोग यहाँ सुधारने का प्रयास करेंगे जिससे बच्चे आज अब जो इस जनरेशन में या उन बच्चों के पुराने बच्चों के रेफरेंस, मतलब आपको सोच के ताज्जुब होगा अभी भी हमारे बच्चे 2007, 2008, 2010 में जो बच्चे पढ़े हैं उनके रेफरेंस के बच्चे हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये ऐसे और यही चलता है हमारे इंडिविजुअल में, यही चलता आया है, बच्चों के रेफरेंस से ज्यादातर हम लोग चलते आए। तो वो चीजें जो है अब इन चीजों को हम लोग फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश हमारी है कि बच्चों के साथ और इंटरेक्शन हो। जो पुराने बच्चे हमारे वीडियो देख रहे होंगे और उनको भी ये लगे कि हाँ भाई इमोशनली सबसे अटैच होना चाहिए, बात करना चाहिए, तो एकदम फ्री फील करेंगे, वो हमारे मैसेज टेक्स्ट करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। जैसे ये बच्चे आपसे कनेक्टेड होते हैं जी, आप किससे कनेक्ट होते हो? आपके भी तो कोई ऐसे टीचर एक टाइम में रहे होंगे सर, एक टाइम में होंगे कोई देखिए जिनको आपको फील होता है कि वो मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया। देखिए गुरु एक ऐसा, मतलब गुरु और शिक्षा एक ऐसी परंपरा है ना जिसमें जितने आप नतमस्तक होइएगा उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा और उतनी ज्यादा आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो गुरु वर्ड ही हमारे लिए, सारे जितने भी गुरुदेव हमारे अभी तक पढ़ाए हैं हमें, हर उस हमारे इस सफलता का क्रेडिट हमारे हर उन गुरुदेव को जाता है जिनसे हमने एक दिन के लिए भी शिक्षा ली है। तो ये सिंपल है। हर और आज भी हमारे जितने भी गुरुदेव हमें मिलते हैं, हमारे टीचर जितने भी मिलते हैं, चाहे वो एक दिन के लिए पढ़ाए हो या नहीं भी पढ़ाए हो, लेकिन अगर वो समकक्ष वहां बैठे हो तो हमारे लिए हम उनके पैर छू के ही प्रणाम करते हैं। और यही यही हमारी जो संस्कार है वो हमें ऊपर लेके जाती है। लेकिन आज संस्कार को तो हम सब दिल में हमेशा रखते हैं। आजकल जो जेनजीज है, ये जो नए जमाने के बच्चे हैं, इनको मतलब मैं कुछ कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ कि बच्चे पैर छूते हैं कि नहीं छूते, ऐसा कुछ मतलब ये अब रहा कि नहीं रहा कल्चर? देखिए कहा जाता है कि दोस्त बना लिया गया है, अब कुछ समय के साथ सब कुछ चेंज होते हैं, चेंजेस हुई है, पेरेंटल लेवल पे भी चेंजेस हुई है, पेरेंट्स बच्चे भी एग्जैक्टली। और ये समय का डिमांड है, क्योंकि आज के डेट में इतनी विविधता है ना चीजों में कि अगर बच्चों से आप फ्रेंडली इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये समय का तकाजा है। हम इसको समय के ऊपर छोड़ते हैं, इसमें बच्चों की कहीं गलती नहीं है, समय। और उसमें हमारी, देखिए एक टीचर, एक पेरेंट का क्या मतलब, उसका आप अगर सोचिए तो उनकी क्या मतलब भूमिका आप बच्चों के लिए सोचते हैं? उनके लिए अच्छा करना, बेस्ट करना। हाँ, सिंपल है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो बच्चे हैं, आपका माहौल इस तरह का बना पड़ा है, इतनी विविधता है कि उसमें अगर बच्चों के साथ आप फ्रेंडशिप होके नहीं रखेंगे तो बच्चे आइसोलेटेड हो जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे जो जिससे वो क्या होगा, उनकी पूरी कैरियर बर्बाद हो जाएगी। तो अब का ये परिवेश ऐसा है जिस कारण से बच्चे जो है वो हेलो सर, हाय सर करते हैं, तो कोई इशू नहीं है, वो जमाना बदल रहा है। लेकिन जब वो बच्चे वो भी दिल से उतने ही अटैच है जितना हम लोग कर रहे हैं। हाँ। उनको अगर कोई चीज अगर लगा गलत, अगर वो कर रहे हैं, उनको बोल दिया जाता है। आज भी हम लोग एक बार बोल देते हैं तो बच्चों के आंख से आंसू झलकने लगता है कि अगर उसने गलती करा है तो इमोशन तो वही है, तरीका चेंज हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग, हर एक पेरेंट, हर एक टीचर चाहता है कि उसके बच्चे जो है वो अच्छे इंसान बने और तब जाके वो एक सफल व्यक्तित्व के रूप में और सफल कैरियर की तरफ मूव करें। ये जो वीडियो है सर, ये सिर्फ बच्चे नहीं, उनके माता पिता भी देखने वाले हैं, जो कि देखेंगे। जी। तो उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज सर जो ये हमेशा परेशान करते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे बोलते हैं कि मेरे पापा तो बहुत बार बोलते हैं ये पढ़ो पढ़ो, तो ये ऐसा क्या करे कि बच्चे पढ़े भी और ये कूल भी रहे, आराम से रहे, टेंशन ना दे, ना ले टेंशन। देखिए एक बात तो समझिए, दुनिया में किसी बच्चे की बात अगर करते हैं तो उसके लिए सबसे प्यारे और उसके बारे में सबसे अच्छा सोचने वाले कोई है तो केवल और केवल उनके माता पिता। आप इस बात को समझ लीजिए। हाँ। तो हम इस बात से कतई मतलब सहमत नहीं होते कि पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं। पेरेंट्स जब भी बोलेंगे तो बच्चों के अच्छाई के लिए बोलते हैं।
पहला बात। पहले दूसरी बात, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ आज के डेट में, आज के परिवेश में जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, कुछ को छोड़ दे, हम उस पर भी आते हैं, तो पढ़े लिखे पेरेंट हैं, उन बच्चों को वो फ्रेंडशिप जोन में जब रख रहे हैं तो वो जानते हैं कि उनको किस तरह से टैकल करना है। तो वो डांटते नहीं है। बच्चों को भी समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। हाँ, वो पेरेंट जो अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं किए थे, अब वो अपना अच्छा वो कमा पा रहे हैं, एक तबका पेरेंट का ये भी है। हाँ, ये है जो जैसे दुकान कर किए या कुछ भी किए, ऐसा कुछ अच्छा बिजनेस में वो अच्छा कर गए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई उतनी मेहनत नहीं करी थी। उनका तो उनको पढ़ाई का उसका ये नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, हम जो नहीं कर पाए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को थोप दिया जाए। तो वैसे पेरेंट्स से बस हमारा ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे को उड़ने दीजिए, मतलब सब्जेक्ट सीखने दीजिए, उसके ऊपर ये ना थोपे। पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, ये थोपने की आवश्यकता नहीं है कि तुमको ITN ही बनना है, तुमको मेडिको जी बनना है, या तुमको ये बनना है। उनको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उनको पढ़ने दिया जाए, पढ़ाई अच्छा करे, इसकी जानकारी आप लीजिए और इसके लिए बच्चों को आप गाइड कीजिए। ना कि तुमको ITN ही बनना है, तुमको मेडिको जी बनना है, तुमको IAS बनना है, तुमको ये। बच्चा अगर अच्छे से पढ़ा रहेगा, अच्छा काम किया रहेगा, तो उसको जिस ऊंचाई तक पहुंचना है वो खुद ब खुद पहुंच जाएगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे 2 साल 3 साल में पहुंच जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 5 साल लगेगा, लेकिन अगर बच्चा मेहनत करेगा तो उस लेवल तक पहुंचेगा ही। तो सारे पेरेंट्स से हमारा बस यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सब्जेक्ट सिखाने पे फोकस करें। बच्चे को हमेशा ये प्रेशराइज ना करें कि मतलब तुमको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो। तुम सब्जेक्ट सीखो, सही से काम करो और उसके साथ आप एकदम उसके एक्टिविटीज को आप ऑब्जर्व करें और उसके साथ रहें, उसके प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करें, ना कि उसके ऊपर आप अपनी डोमिनेंसी शो करके बच्चे के मन के चीजों को आप दबा दें। जैसे ही बच्चे का मन के अंदर की चीजें दबेंगी तो दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट होगा। ये बहुत बड़ी बात है सर। आशा करते हैं कि गार्जियंस इस बात को समझेंगे, पेरेंट्स इस बात को समझेंगे। सर, एक और मेरे मन में सवाल आ रहा था कि ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, ना मैं उन लोगों का नाम ले पाऊंगा, मगर कुछ लोग ये हमेशा बोलते हैं कि एक थोड़ा सा लगता है कि एरोगेंस है, थोड़ा सा घमंड टाइप का फील आता है रंजन सिंह के सामने से। लेकिन आप तो सर उतना टाइम भी आपके पास नहीं होगा कि आप किसी के सामने जा रहे हैं, तो वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? मतलब शायद यही कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब आप अपना काम देखिए, हर इंसान को 24 घंटे ही मिलते हैं। हाँ। किसी को 24 घंटे में तो 48 घंटे मिलता नहीं है। 2 तरह के व्यक्ति हैं जो एक काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास 24 घंटे खाली है, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं काम। जब आप काम कर रहे होते तो आपको 24 घंटे में एक सेकंड ढूंढना पड़ता है कि अब कहां से समय बचाएं कि हम काम कर सकें। अगला काम तो जो काम करने वाला व्यक्ति है ना, वो अपने समय में ही इतना व्यस्त रहता है कि वो बाहर की चीजों को नहीं देख सकता, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि जो आपके साथ जुड़े हुए लोग जो ये बोलते हैं वो कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वो लोग हैं जो आपसे फायदा चाहते थे या आपसे फायदा ले रहे थे। मतलब वो इमोशनली या किसी तरह से वो मतलब आपसे जुड़े हुए नहीं थे, वो प्रोफेशनली जुड़े हुए थे और वो पैरासाइट के रूप में जुड़े हुए थे। मतलब इमोशनल होते तो वो ऐसा बोलते ही नहीं। एग्जैक्टली, बोलते ही नहीं। अगर है तो वो आप आके डिस्कस करते हैं। हाँ, समझ, आप बात करते हैं बाहर ऐसे क्या नहीं। रहा। तो ये इन चीजों को हम नहीं समझते हैं। हम ये मानते हैं कि वो लोग कभी वो ऐसे लोग हैं जो मतलब इंटरेक्शन लायक ही नहीं है जिनके बारे में कुछ बोला जा सके। और दूसरी बात कि एक व्यक्ति ने अपने आप को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए 20 साल 21 साल संघर्ष किया है। दिन का दिन नहीं देखा, रात का रात नहीं देखा। हर व्यक्ति के लिए हम बोल रहे हैं। हाँ, जो व्यक्ति मेहनत करके एक ऊंचाई तक पहुंचा है, तो उसमें एरोगेंस क्यों नहीं होगा, उसमें आत्मविश्वास क्यों नहीं होगा, उसमें एक डिग्निटी उस लेवल तक अपने आप को पहुंचा है तो उसके अंदर तो रहेगा ही। अब उसको कोई घमंड का नाम दे दे, उसको कह दे कि वो प्राउडी है, तो ये तो बात समझ से परे है। आप अगर अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक है आपको अपने ऊपर प्राउड फील तो करेंगे ही ना। ये नहीं कि हम तो उसको घमंड नहीं कर सकते हैं। वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो उसका आप कह सकते हैं कि वो उसका आत्मविश्वास है। तो वैसे लोगों को के बारे में हम ज्यादा छीटाकसी करना भी नहीं चाहते। 2-4 लोग ही हमारे बहुत करीबी लोग हैं जिनसे हम इंटरेक्टेड रहते हैं, और जो हम देखते हैं कि अब की जो हमारे जो मतलब ऐसे लोग जुड़े हों जो स्वार्थ निहित नहीं जुड़ के
स्वार्थ नहीं करते कि हटा के, स्वार्थ हटा के अगर जुड़े हुए हैं तो उनका स्वागत है। और वैसे लोगों से ही आप जुड़े रहें तो ज्यादा बेटर है। वैसे चापलूस लोग और वैसे ये इमोशनल करके और आपको फूल करने वाले लोगों से आप दूर रहे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और आपके पास अपना ही समय नहीं है कि आपके पास इतना सारा काम होता है ना सब, कि आप उसी में व्यस्त रहते हैं। तो हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको करना है, बहुत सारी चीजें अभी हमारी बाकी है जिसके ऊपर हमें काम करना है, उस पर फोकस करते हैं। तो जो अगर ऐसा समझते हैं तो या तो दो चीज है, या तो समझते रहे या उन्हें ऐसा लगा, कभी लगता है तो आके कभी मिले हमसे और हमें बताए कि सर हमने क्या बोला आपको, फिर बातें समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर आपका समय लेते हुए, कि केमिस्ट्री ही क्यों, आपने यही क्यों चुना? हाँ, और देखिए क्या था इसके पीछे रीजन? पढ़ाना था, साइंस है तो साइंस जब हम पढ़ा रहे थे, प्रोफेशनल पढ़ा रहे थे, तो सब्जेक्ट तो एक ही पढ़ाना था। बात इसमें ये हुई कि जब हम 10th पढ़ के आए थे, गांव से पढ़े थे, पटना आए, पटना साइंस कॉलेज मतलब बिहार के सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ। और वहां पे जब हम क्लासेस कर रहे थे, मुझे याद है फर्स्ट क्लास जब हम करने गए तो फिजिक्स का भी क्लास था, मैथ्स का भी क्लास था, वो मुझे समझ में आया था। लेकिन केमिस्ट्री की क्लास जो थी वो एक एक घोष सर, बड़ा उनका नाम हम लोग सुनते थे, उनकी बुक आती थी और फिजिकल केमिस्ट्री के लेजेंडरी माने जाते हैं, मतलब एशिया फेम के टीचर माने जाते हैं वो। उनका क्लास चल रहा था, वो टाइट्रेशन पढ़ा रहे थे, बहुत टाइट्रेशन पढ़ा रहे थे। और क्योंकि वो बंगाली थे और वो इंग्लिश, ज्यादातर इंग्लिश वर्ड ही इंग्लिश में यूज करते थे, और वो उस क्लास में 45 मिनट वो क्या इंग्लिश में पढ़ाए, इतना क्या 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 पढ़ाए, वो इस तरह से पढ़ाए ना, उस लेवल पे पढ़ाए जो मुझे लगा कि बाप रे, ये तो मेरे रेंज के बाहर चीज है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बाहर निकला तो कंप्लीट ब्लैंक था। और वही बाहर निकल के साइंस कॉलेज में एक बड़ा सा ग्राउंड है, मैं ग्राउंड में जाके साइड में बैठ गया और बैठ के सोचने लगा, भैया मुझसे गलती हो गई, मैं साइंस क्यों ले लिया, मुझे आर्ट्स या कॉमर्स लेना था, ये गलत आ गए, मैं फंसने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर बैठा, फिर लगा कि नहीं चलो इसको और हम लोग एक दो चार क्लास करते हैं, फिर देखते हैं। फिर वहां से जर्नी शुरू हुई और केमिस्ट्री के ऊपर हमने काम करना शुरू किया, थैंक्स टू लाइब्रेरी ऑफ साइंस कॉलेज ऑल्सो। वहां पे बुक्स, एक ऐसा माहौल था कि वहां बैठ के आप पढ़ सकते हैं, तो हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के समय देना शुरू किए और पढ़ना शुरू किए। तो धीरे धीरे कब सब केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट आ गया कि फिजिक्स और मैथ जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया और हम केमिस्ट्री को लेके हम आगे बढ़ते चले गए। और बाद में हमको रियलाइज हुआ कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमको अगर केमिस्ट्री में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको केमिस्ट्री में भविष्य में भी दिक्कत होगा। तो जो हमने केमिस्ट्री में जो हमें प्रॉब्लम हुई थी, जिसको हमने सीखा था, हमने लर्न किया, उसी चीज को हम बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब्जेक्ट रटने का चीज नहीं है, सब्जेक्ट सीखने का चीज है। जो लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में 70% 60% रटने वाला है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। 80-90% कंटेंट जो है जिसको फील कर सकते हैं आप और बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चे लर्न कर सकते हैं। तो इस कारण से केमिस्ट्री के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई और बच्चों को मैं लगातार केमिस्ट्री, मतलब कि फ्रॉम द केमिस्ट्री स्टूडेंट टू गुरु, केमिस्ट्री गुरु, जर्नी यही रहा। सर एक मैसेज बच्चों को देना चाहेंगे? तो देखिए, बच्चों को हमारा सिंपल सा मैसेज है, एक सिंपल मैसेज हम देते हैं कि देखो, सक्सेसफुल होना अलग बात है, लेकिन किसी चीज के ऊपर पागल की तरह ये लग जाना कि हमको यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करना है, सब्जेक्ट सीखो, मेहनत करो, किसी चीज में ओवर एडिक्टेड नहीं हो कि हमको यही करना है। वो क्या करता है ना कि आपको फ्रस्ट्रेशन देता है। जिंदगी में हर समय आप अच्छा काम कर रहे हैं, लक भी फैक्टर होता है, आपका मेहनत भी फैक्टर होता है। तो आप जब पढ़ाई का जो लाइफ स्पैन है पढ़ाई का, जो उस दौर में 2-3 साल एक ऐसा साल आएगा आपके लाइफ में जो आपको एक किक देगा और कहीं ना कहीं आप एक बेटर कैरियर की तरफ खुद ब खुद मूव कर जाएंगे अगर आपने ईमानदारी से काम करी है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, आप ये जरूरी नहीं है कि आप क्या मतलब किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, फोकस कीजिए, लेकिन ओवर मतलब उसके ऊपर ये ऐसे नहीं हो जाए कि आप डिप्रेस्ड हो जाए या आपको लगे यही होना। आपको करियर अच्छा ऑप्ट करना है, उसके लिए आप जो काम करेंगे उसमें आप करियर ऑप्ट कर पाएंगे अगर आप उसमें
ईमानदारी से काम करें। तो बच्चों को सिंपल मैसेज है, पढ़ाई करो, मेहनत करो, सब्जेक्ट को सीखो, रिजल्ट की तरफ मत भागो, या कोई ऐसा मतलब ये नहीं कि हमको आईटी है तो आईटी ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब्जेक्ट पढ़ो, सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब हम तो डॉक्टर नहीं है, हम कोई इंजीनियर नहीं है, हमने सिंपल पढ़ाई पढ़ी है, फिर भी हम सक्सेसफुल है कि नहीं है? तो बच्चों को ही समझा, अगर हमने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी, एक सब्जेक्ट ही से ही हमारा दाल रोटी चल जा रहा है। तो बच्चे अगर अपना काम ईमानदारी से अगर कर रहे हैं ना, तो उनकी भी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी, उनका दाल रोटी तो ईमानदारी से और मतलब अच्छे से चल ही जाएगा। और इस लाइफ में बचा क्या है? अगर आप अपनी पूरी जिंदगी अपने समाज में एक अपना अच्छा नाम कर पाते हैं और दाल रोटी आपकी अच्छी से चल जाती है, माँ बाप का, आपके समाज में आप माँ बाप के सम्मान को आप उठा पाते हैं, यही सब कुछ होता है। तो मेरे अनुसार से यही है, बच्चे मेहनत करें, वही बहुत है उनके लिए। थैंक यू सो मच सर।